तो निफ्टी भी फ्लैट ओपन हुआ है, आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ है। बट अभी जो हमने जो देखा था कि हम इस लेवल के नीचे बेरिश एंट्री बनाएंगे, लेकिन हमें ये कब करना है, जब हमें यहाँ पे ना 1 आवर का डिसाइसिव क्लोजिंग मिलेगा ना, तो ही करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि निफ्टी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और यहाँ से वापस ऊपर वो कंटिन्यू करेगा। अब रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, मैंने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब भी निफ्टी है ना 1 डे पे कोई भी पिन बनाता है ना, तो बहुत टाइम क्या होता है कि इस लेवल के नीचे वो आता है थोड़ा और फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो सिर्फ ये रीजन की वजह से ना मैं यहाँ पे डिसाइसिव क्लोजिंग का वेट करूंगा, थोड़ा यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग होगा ना तो हम सोचेंगे कि यहाँ पे हमें बेयरिश एंट्री लेना है, नहीं तो हम यहाँ से बुलिश एंट्री लेंगे, क्योंकि निफ्टी जो है वो अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। ठीक है, हम देखते हैं। तो आप देखोगे ना तो जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन था वैसा ही हुआ। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर कोई भी डे लो के नीचे यहाँ पे विदाउट डिसाइसिव क्लोजिंग का एंट्री लेता तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता क्विकली। तो ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है, ये सब जब आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करते हो, जब आप आपके स्ट्रेटेजी को बैकटेस्ट करते हो ना, तो ये ऐसा होता है। तो अभी हम आगे देखते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट को ऑब्जर्व करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें ना ट्रेड लेने से ज्यादा मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेरा आपको एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। अब अगर आप देखोगे ना निफ्टी कल से क्या हो रहा है, आप देखो लो से बाइंग आया, फिर वापस ये लो से बाइंग आया, फिर वापस ये लो से बाइंग आया, फिर सेम चीज आज भी हुआ। तो अब इससे हमें क्या समझना चाहिए कि निफ्टी जो है ना वो लो के लेवल से एक बाइंग दे रहा है, क्विक बाइंग दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। अब ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर आप देख रहे हो कि हर एक लो से बाइंग आ रहा है, तो यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। जो हमारा सपोर्ट है ना वो अगर ब्रेक हो तो हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन ट्रेड नहीं लेना है। हमें क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, ऊपर के लेवल से सेलिंग देखना है। ऊपर के लेवल से सेलिंग क्यों, क्योंकि अभी निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, और अगर कहीं ऑपरेटर्स या बड़े जो प्लेयर्स है ना वो ऊपर के लेवल पे पोजीशन बना भी रहे हैं ना, तो वो ऊपर के लेवल से सेल कर रहे हैं। वो अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन पे या क्विक सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो अब है ना ऊपर के लेवल पे सेल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो लेवल पे ऊपर के लेवल पे ओआई चेंज होगा और फिर बाद में हम जैसे रिटेलर्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये होता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जस्ट। अब ऊपर के लेवल पे सेलिंग का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे देखो ऊपर के लेवल से सेलिंग आया, यहाँ पे भी आया, और ये सब छोटा मोटा तो आ ही रहा है। फिर अब देखो यहाँ पे भी देखो आज निफ्टी इसने क्विक बाइंग दिया और फिर बाद में वापस एक क्विक सेलिंग आ गया। तो ऐसा आपको ऑब्जर्व करना होता है। अब मुझे यहाँ पे एंट्री ले लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे एंट्री नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि निफ्टी यहाँ से कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ से जो भी हो, मैं अभी ये ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं ये ट्रेड कैसे जाता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि सेम कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये तो निफ्टी का चार्ट, अगर मैं आपको मेरा ऑप्शन का चार्ट दिखाऊं ना, तो आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया रहता तो सेम कैंडल में देख रहे हो आप यहाँ पे मेरा ऐसा हिट हो जाता। तो ये होता है जब भी आप ऑब्जर्व करते हो ना मार्केट को। अभी हमने ये ट्रेड अवॉइड क्यों किया, सिर्फ हमारे लाइव ऑब्जर्वेशन की वजह से कि निफ्टी हर एक लो से ना एक अच्छा बाइंग मूव दे रहा है। ठीक है, सिर्फ इस चीज के लिए हमने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया और इस ट्रेड को अवॉइड किया। ठीक है, तो अभी हम देखते कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम लेते हैं, नहीं तो आज निफ्टी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। नीचे के लेवल से क्विक बाइंग आ रहा है, ऊपर के लेवल से क्विक सेलिंग आ रहा है, तो ये वॉलेटिलिटी का एक निशानी है। तो हम वेट करते हैं और देखते हैं। ओके, सो हमने ये ट्रेड अवॉइड करता है। तो अगर अब आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको बेयरिश एंगल्फिंग दिख रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही इस लेवल के ऊपर हमें कोई भी 5 मिनट का भी कैंडल क्लोजिंग मिलेगा ना, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एंट्री करने का लॉजिक सिंपल है, बेयरिश एंगल्फिंग है, सपोर्ट पे है, प्लस हर बार नीचे के लेवल से बाइंग आ रहा है। इस लॉजिक की वजह से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम देख, तो आज निफ्टी वॉलेटाइल है पूरा। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, अब अगर ऑप्शन को देखोगे ना, ऑप्शंस के प्राइस को देखोगे ना, तो देखो पूरा वॉलेटाइल चल रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान भी करता हूँ, तो ये लेवल से ये लेवल प्लान करता हूँ, तो 34-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता। यहाँ पे जो निफ्टी है ना वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है, 1 सेकंड अप जा रहा है, 1 सेकंड डाउन जा रहा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो ही एंट्री करूंगा, वो भी एंट्री कम लॉट से ही रहेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अगर अब आप देखोगे ना तो निफ्टी काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुका है। ठीक है, और अब इस रेंज में घूम रहा है। तो अगर अब ये नीचे के साइड ब्रेक करेगा तो भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, और ऊपर के साइड में ट्रेड करेगा ना तो भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि अब जो निफ्टी का ट्रेंड है ना वो साइडवेज, प्लस मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो चुका है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आज के दिन पे कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा निफ्टी को, बट ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है।